हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और हम सभी ने कभी न कभी ये इमेजिन किया होगा कि हम अर्थ के एक होल में जंप लगाए और बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में निकले। पर क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? अब मैं जानता हूँ कि आपके माइंड में कौन सी बातें चल रही होगी, पर यकीन मानो मेरा, जब किसी ने एयर ट्रांसपोर्टेशन या एरोप्लेन बनाने की सोची होगी तब भी लोग यही कह रहे होंगे कि ये करना। पर अगर इस सेंचुरी की बात करें तो हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि कुछ भी कहना इम्पॉसिबल रहा नहीं। मुझे ये बताने में खुशी हो रही है कि ग्रेविटी ट्रेन, जो कि एक मेजर इन्वेंशन है जिससे हम दुनिया का आधा चक्कर लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में, बिना परेशान करने वाले सीटों को। आपको बस इतना करना है कि एक लंबी सी छलांग लगानी है और आप टनल के गुजरते हुए अर्थ के दूसरी तरफ निकल जाओगे, जो एक्चुअल में एक एंटीपोड है। अब ये एंटीपोड क्या है? तो ये अर्थ का एक ऐसा पॉइंट है जो अर्थ के किसी भी पॉइंट का ऑपोजिट साइड। इमेजिन करने में बहुत ही अच्छा और मजेदार फील हो रहा है, बट हाउ डज इट वर्क्स? क्या ये कोई चमत्कार है? नहीं ना। तो फिर चलिए जानते हैं इसके बारे में। अगर हम अर्थ की सर्कमफ्रेंस को मेजर करें जो अप्रॉक्स आती है 40,075 किलोमीटर, सो पृथ्वी किसी भी एक पॉइंट से उसके एंटीपोड की डिस्टेंस 20,037 किलोमीटर होगी। अगर हम इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच टनल को खोदे तो अर्थ के दो एंटीपोड के बीच सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस निकल के आता है, जो कि है सिर्फ 12,742 किलोमीटर। नाउ द जर्नी बिकम हैज टू शॉर्ट टू एंटीपोड्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पर क्या 12,742 किलोमीटर की डिस्टेंस एक जंप में पूरी कर सकते हैं? चलिए देखते हैं आगे। अब अगर आप टनल में जंप करते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी आप अर्थ के सेंटर की ओर खींचे चले जाते हो और इस टाइम आपकी स्पीड हर मिलीसेकंड्स बढ़ रही है जब तक आप सेंटर तक ना पहुंचे। एट द सेंटर आपकी वेलोसिटी होगी 28,000 किलोमीटर पर आवर, जो इतनी ज्यादा है कि ग्रेविटी आपको सेंटर में रोक ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये रॉकेट लॉन्चिंग से भी 3 गुना ज्यादा तेज है, जिससे आप अर्थ के सेंटर को इजिली क्रॉस कर जाओगे। बट दैट पॉइंट, क्योंकि अब आप सेंटर से दूर जा रहे हो, आपकी स्पीड हर मिलीसेकंड बढ़ने की जगह घट रही होगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, जो आपके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। इस जर्नी के खास बात ये भी है कि आप किसी भी तरह का एनर्जी का यूज नहीं कर रहे हैं, बट आपको वापस से दूसरी तरफ जाने के लिए एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि आप जिस भी टनल में जंप कर रहे हैं वो एक वैक्यूम टनल है, जिससे आपके बॉडी को ट्रैवलिंग के वक्त किसी भी रेजिस्टेंस का सामना ना करना पड़े, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहे और आप सेंटर में ना फंस जाए। बट एट दैट टाइम लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि इंजीनियर्स एंड वर्कर्स अर्थ के आउटर सरफेस लेयर तक तो डिग कर नहीं पाते, तो इतनी लंबी टनल वो कैसे खोदेंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है कि ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते। सो बेसिकली अर्थ का जो सेंटर है या जो मेटल है वो एक्चुअल में इतना ज्यादा हॉट है कि इसके आसपास की चट्टानें भी मेल्ट होकर लावा बन जाती है। अब इसका एक सही एग्जांपल है कोला सुपर डीप बोरहोल, जो वर्ल्ड का डीपेस्ट मैन मेड होल है ऑन अर्थ, जिसे सोवियत रिसर्चर्स के थ्रू बनाया गया था, जो सिर्फ 12 किलोमीटर का ही डीप होल है। अकॉर्डिंग टू सम पीपल दिस से इट द एंट्रेंस टू हेल, जिसकी मिस्ट्री को हम इसके बाद वाले वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। बट नाउ इट लुक्स इम्पॉसिबल कि हम अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे एंटीपोड तक जा सके ड्यू टू मेटल क्रश। पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एंटीपोड तक जंप करने की जगह किसी भी नियरर पॉइंट तक जंप कर रहे हो? ग्रेविटी ट्रेन एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जिससे हम टनल से होकर किसी भी जगह जा सकते हैं विदाउट एनी एयर रेजिस्टेंस एंड स्पीड, जो कि एक रॉकेट से भी ज्यादा तेज है। सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एक टनल बनाया लंदन से पेरिस का, जिसकी डिस्टेंस है सिर्फ 55 किलोमीटर, जो अर्थ के मेटल क्रस्ट से ना होकर सिंपली अर्थ के आउटर क्रस्ट से पार हो रही होगी। एक ऐसा टनल जिसमें एयर की जगह वैक्यूम हो और इसमें भी ग्रेविटी हमारी हेल्प कर रही होगी, ताकि हम हाफ अ डिस्टेंस एक्सलरेट करते हुए जाए और फिर हाफ डिस्टेंस डी एक्सलरेट। एंड नाउ आपकी 6 आवर्स की जर्नी अबाउट 42 मिनट्स की हो गई है। नो मैटर कि आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसकी डेवलपमेंट अभी यूके में चल रही है और कहा जा रहा है कि 2030 तक इसकी डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी। नाउ इट्स लुक अमेजिंग कि हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि रिसर्चर्स आने वाले सालों में कुछ ऐसा करे कि हम अर्थ के हॉट क्रस्ट से भी इजीली क्रॉस हो पाए, या फिर सीधे हम टेलीपोर्ट हो सकते हैं जिस भी जगह में हम चाहते हैं। एंड अभी कुछ भी कहना प्रोबेबली पॉसिबल नहीं है, बट अगर ये ट्रेन इंडिया में बनी और अगर आपको भी ग्रेविटी ट्रेन में ट्रैवल करने का मौका मिला, तो आप कौन से 2 पॉइंट्स के बीच ट्रैवल करना चाहेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।